VVI है, ठीक है। और आज सेट नंबर दूसरा है, पहले सुन लो, ठीक है। दूसरा सेट है आपका, हम लोग लगातार 40 को सेट करेंगे। टाइम है सुबह के 6 बजे, ठीक है। शेयर करो इस वीडियो को, दोस्तों को बताओ एंड आप कितना मार पाते हो अपनी कैपेसिटी को जांच करो। पहला सवाल, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था एक चरित्र प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? तो उसने कहा था कहानी की विशेषता, देखो प्रेम के बारे में भी है, युद्ध के बारे में भी है, और प्रेम की बलिदान के बारे में भी बात किया गया है। तो इसमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताना है। 4 गो ऑप्शन है तुम्हें, ठीक है। देखो ये तीनों उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सभी, ठीक है, सभी। अगला सवाल 4 नंबर का, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आप कितना करते हो, आपको टोटल चैप्टर याद करना होगा। पहले मैंने पूरा बना रखा है, हिंदी के प्लेलिस्ट में जाओ, देखो सब चैप्टर। छपे किसके मतलब कितने पंक्तियों का छंद होता है, किसको दे दिया यहाँ पर, कितनों देना चाहिए था, ठीक है। तो कितनों पंक्तियों का छंद होता है मेरे भाई? तो 6 पंक्तियों का, 6, ठीक है, याद रख लेना। अगला, सुर के कवित्व को सुनकर क्या करते हैं? जो सुर है ना, कवित्व को सुनकर क्या करते हैं? तो 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सर को हिलाते हैं, सर को हिलाते हैं, ठीक है। अगला सवाल 7 नंबर का, भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था? भगत सिंह के चाचा का नाम था अजीत सिंह। याद रख लेना, क्या नाम था? अजीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 8 नंबर का, भगत सिंह प्रभावित थे, किससे प्रभावित थे? कॉर्ल मास्क से। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप कितना मार रहे हो, खुद में ट्राई करना है भाई, एकदम सच्चे तरीके से। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? तो वो प्रताप का करते थे, प्रताप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 10 नंबर का सवाल है, ज्ञानेंद्रपति की रचना एक चरित्र नगरी क्या है? तो 10 का ऑप्शन नंबर बी काव्य रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, काव्य रचना है, ठीक है। अगला 11 नंबर का सवाल है, कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की नहीं है? कौन सी? थोड़ी सी जगह। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, थोड़ी सी जगह, ठीक है। अगला 12 नंबर का सवाल है तुम्हारा, कौन सी रचना ज्ञानेंद्रपति की है? तो ज्ञानेंद्रपति की है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? गंगा तट। क्या होगा? गंगा तट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 13 नंबर का सवाल है, रघुवीर सहाय ने दिनमान समाचार साप्ताहिक में 1979 से 1982 तक किस रूप में कार्य किया था? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी, प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया था। सी नंबर देख लिया अच्छे तरीके से। चारों ऑप्शंस देखना है, फिर आपको बताना है। रघुवीर साहब 20वीं सदी के उत्तरार्ध की एक प्रमुख महत्वपूर्ण कविता था, यानी कवि के साथ साथ वह क्या थे? तो वह एक पत्रकार भी थे, ठीक है। अगला सवाल है 15 नंबर का, रघुवीर साहब किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए थे? तो वो दूसरा सप्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, शीतोषण में कौन सा समास है? तो 16 का ऑप्शन नंबर द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वंद्व समास ग्रामर भी है यार, बुक से भी है, ग्रामर से भी है। चौहत्तरी में समास है, बताना है चौहत्तरी में कौन सा समास है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी दिलगु समास है, द्विगु समास, ठीक है। अगला, हिमालय का विग्रह क्या होगा? हिमालय का विग्रह, तो हिम का आलय, ठीक है, हिमालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म, याद रख लेना, पुनः प्लस जन्म। अगला, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यावश्यक, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद होता है मेरे भाई, सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, अति प्लस आवश्यक, अति प्लस आवश्यक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 21 नंबर का सवाल है, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युपकार का, प्रति प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 22 नंबर का सवाल, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 28 गो होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 28 होती है, ठीक है। अगला, मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? मिलावट, मिलावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। प्रत्यय लास्ट वाला शब्द जो निकलता है ना, उसको बताते हैं, ठीक है। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? तो अक, 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 इक नहीं, सॉरी, अक, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अक। अभी तक आपने कितना सही किया मेरे भाई? हेडमास्टर का दूसरा सवाल क्या था? आपको बताना, हेडमास्टर का दूसरा सवाल क्या था लड़के से? तो 25 का ऑप्शन बी चूहड़े का है। वो पूछता है कि चूहड़े का लड़का है,
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 26 नंबर का, सूखी पुड़िया कब काम में आती है? सूखी पुड़िया बरसात में काम आती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और लास्ट सवाल है तुम्हारा, इस सेट का कम ले रखा है, सुखदेव त्यागी के पिता कौन थे? तो सुरेंद्र सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आप इतना में अगर आप 20 प्लस कर दिए हो ना, तो आपको अनुमान होना चाहिए कि आप भाई 50 पे 50 मार्क के आओगे। समझ रहे हो ना, ये सारे इंपॉर्टेंट्स करा रहा हूँ भाई। टाइम याद रखो, 6 बजे सुबह। दोस्तों को बताओ, ग्रुप में शेयर करो। बेस्ट ऑफ लक।